क्या आप जानते हो कि पांडा हर वो हरकत करते हैं जो एक दिन उन्हें इस दुनिया से विलुप्त कर देगी? क्योंकि एक तो ये हमेशा लंबा बैम्बू ही खाते हैं जिसे इन्हें पूरा दिन खाना पड़ता है, क्योंकि इन बैम्बू से इन्हें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। फिर भी ये अपनी डाइट चेस नहीं करते। दूसरा, साल में सिर्फ 2 ही दिन ऐसे आते हैं जिसमें कोई फीमेल पांडा मां बन सकती है, लेकिन पांडा को तो मीटिंग में कोई दिलचस्पी ही नहीं। इसलिए बहुत से जू कीपर्स पांडा को जबरदस्ती पांडा हब भी दिखाते हैं ताकि उसे देखकर इनका मूड बन जाए। फिर अगर किसी तरह फीमेल प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो अक्सर 50% फीमेल के ट्विंस होते हैं, और यह देखकर मां का दिमाग खराब हो जाता है कि मां की आंख एक के बजाय 2 कैसे हो गए। इसीलिए वो एक भी है, बीपी को मरने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि लो एनर्जी डाइट के कारण उसके तन से सिर्फ एक बच्चे के पीने लायक ही दूध निकलता है, और फिर इनके बच्चों के कारनामे भी ऐसे होते हैं जिस कारण बहुत से तो जवानी से पहले ही मर जाते हैं। जैसे ही इस वास्तव को कोई मासूम लेडी बल्ब दिखाई देती है तो ये तुरंत उसके अंदर अपना हथियार घुसाकर एक अंडा और एक वायरस उसकी बॉडी में छोड़ देती है, जिसके बाद लेडी बग की बॉडी में अंडा हैच होता है और उससे निकलने वाला लार्वा लेडी बग को अंदर से चूस चूस कर बड़ा हो जाता है, और लगभग 21 दिनों के बाद लेडी बग के पीछे से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वायरस एक्टिवेट होता है और वो इस लार्वा को बचाने के लिए लेडी बग को ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड बना देता है ताकि लार्वा प्यूपा स्टेज में जाकर अडल्ट बास्क बन सके, और तब तक लेडी बग बॉडीगार्ड की तरह उसकी रक्षा करती है। फिर कुछ दिनों बाद अडल्ट बास्क कोकून से बाहर निकलकर तुरंत वहां से उड़ जाती है और अनफॉर्चुनेटली लेडी बग टपक जाती है। ये चिड़िया जो इस कमर के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कोई नहीं जानता कि कहां से आई है, क्योंकि इस चिड़िया इंडिया को इंडिया में टर्की कहते हैं, लेकिन टर्की देश में इसको हिंदी कहते हैं। यानी कि इंडियंस को लगता है कि ये टर्की देश से है और टर्की वालों को लगता है कि ये इंडिया से है। वहीं ग्रीक वाले इसे फ्रांस का मुर्गा बताते हैं, जबकि फ्रांस वाले इसे इंडिया का मुर्गा कहते हैं। अरब वालों को लगता है कि ये रोमानिया का चिकन है, जबकि जापानीज इसे चाइनीज मानते हैं। अगर रशिया बोलता है कि ये तो भारत की इंडिया का है, जबकि कनेक्शन तो इसका अमेरिका से है, तो फिर हम इसे टर्की क्यों कहते हैं? इस पांडा को ध्यान से देखो, क्योंकि जब ये बैम्बू को तोड़ता है तो ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि मानो इसे बैम्बू तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, जबकि दूसरे पांडा तो बड़े ही आसानी से बैम्बू तोड़ देते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों करता है? दरअसल जब ये पांडा बैंगन पैदा हुआ था तो इसकी मां ने जीते जी इसे अनाथ बना दिया था। मेरा मतलब इसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद इसे इंसानों ने पाला, और क्योंकि इंसान के लिए बैम्बू तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वह ऐसे एक्सप्रेशन देते थे, जिस कारण इस मासूम को लगा कि बैम्बू तोड़ते वक्त ऐसा करना कोई परंपरा होगी, और बस तब से हर बार जब एक बार फिर से ये बैम्बू तोड़ता है तो दांत निकालकर, क्या आप जानते हो कि शेर का बच्चा अंधा होता है जब वह पैदा होता है, और ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, क्योंकि शेरनी हमेशा अनडेवलप्ड स्टेट में ही बच्चे को बाहर निकाल देती है, जिस कारण बेबी शेर की आंखें फुली डेवलप्ड नहीं होती और पैदा होने के बाद भी उनकी आईज पर काम चल रहा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा अगर अंधा होगा तो मां की हर बात मानेगा और ज्यादा शैतानी नहीं करेगा, जिससे उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तब कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां, लेकिन 1012 दिन बाद जब उसकी आईज डेवलप हो जाती है तो कहता है, मुझे सब दिखता है मां।